CD यूनिट 5 बेसिक ब्लॉक। बेसिक ब्लॉक मतलब ब्लॉक पहले क्या होता है, कोड ऑफ ब्लॉक जो अपन लिखते हैं, है ना, उसको उसमें बेसिक ब्लॉक में क्या होता है ना, ये क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होता है। मतलब हम तो ब्लॉक लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं ना, इसमें एक सिंगल एंट्री होता है, एक सिंगल एग्जिट होता है, इसमें कोई भी जंप नहीं होता इनसाइड द ब्लॉक, है ना, एक्सेप्ट एट द एंड। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, हमेशा पहले स्टेटमेंट शुरू होता है, ठीक है, बीच से कहीं भी शुरू नहीं होता, खत्म हमेशा आखिरी स्टेटमेंट होता है, बीच में ब्रांचिंग नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए भी जैसे A=B+C ये वाला जो एग्जांपल है ना, इसमें बेसिक ब्लॉक में B1 ये है, B2 ये है, B3 जैसे देख रहे हैं वैसे, है ना। अब फ्लो ग्राफ नाम से समझ आ रहा है, फ्लो ऑफ डेटा को हमको समझाता है कि होता क्या है। इसमें बेसिकली जो नोट्स होते हैं, नोट्स मतलब ये जो होता है ये बेसिक ब्लॉक्स होता है। ठीक है, और एज क्या होता है, ये एज होता है ये फ्लो ऑफ कंट्रोल, मतलब किस तरफ से किधर डेटा जा रहा है वो हमको बताता है। ये किस में मदद करता है, हम लोगों को स्ट्रक्चर समझने में मदद करता है, एग्जीक्यूशन समझने, इंप्रूव एग्जीक्यूशन, है ना, डिटेक्ट करता है लूप को, हेल्प करता है ऑप्टिमाइजेशन में, है ना, वगैरह वगैरह। ठीक, अब ऑप्टिमाइजेशन इन बेसिक ब्लॉक क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन से क्या समझ आ रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कोड को रिफाइन कर रहे हैं, अपने हिसाब से छांट रहे हैं ताकि वो हमको आसानी समझ आए और हमको आसानी से हमको यूज़ कर सके। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या है, एक कंपाइलर टेक्निक है जो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में मदद करता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन से क्या होता है, जो अपना कोड है वो अपन छोटे छोटे हिस्से में देखने लग जाता है, जिससे हमको समझने में थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोग्राम का एफिशिएंसी बढ़ाता है, है ना, बाय रिड्यूसिंग टाइम एंड रिसोर्सेज। ठीक है, अब उसके बाद इसमें टाइप्स क्या है, दो टाइप्स है बेसिकली, स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन और एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मतलब नाम समझ आ रहा है, क्या करता है, स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है ना, मतलब ये क्या करता है, जो डेड कोड है, मतलब डेड कोड मतलब जिसका कुछ काम ही नहीं है उसको हटा देता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, कहीं यूज ही नहीं हुआ, वो सबको हटा दिया, बिन फालतू को कोई काम नहीं, है ना। कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन मतलब जो दो चार जगह कॉमन है, जैसे फंक्शन दो चार जगह अलग सेम दो बार लिखा हुआ है, तो उसकी जगह फंक्शन कॉलिंग का यूज़ कर लेता है। ठीक है, रीनेम करता है टेम्पररी वेरिएबल को, इंटरचेंज कर देता है इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट को। ठीक है, अब ये क्या करता है, एल्जेब्रिक ट्रांसलेटर में क्या करता है, ये कांस्टेंट फोल्डिंग करता है, मतलब ये कंटिन्यूसली उसको घटाने की कोशिश करता है, कॉपी करता है प्रोपेगेशन को, मतलब जो मेन आइडिया है उसको सेम रहने देता है ना। स्ट्रेंटेड करता है रिडक्शन, मतलब ये कोशिश करके कोड को कम करने की कोशिश करता है ताकि हम लोग को मेमोरी कम यूज हो। अब इससे हमको दो चीज़ में क्या समझ आ रहा है, स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग में कोड ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होगा, है ना, लेकिन ईजी रहेगा समझने के लिए, और अपना जो वो है थीम उसको नहीं बदलेगा। एल्जेब्रिक में कोड को रिड्यूस करेगा, कोड बहुत चेंज होगा, है ना, और इसमें मेमोरी भी कम लगेगा, इसमें मेमोरी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम ओनली एफिशिएंसी इम्प्रूव्स, है ना, जैसे बताया, है ना। डेड कोड एलिमिनेशन क्या होता है, जो कि एग्जीक्यूट ही नहीं होता कभी, उसको रिमूव कर देता है, इंप्रूव करता है स्पीड और रिड्यूस करता है अननेसेसरी इंस्ट्रक्शन को। ठीक है ना। अब उसके बाद कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन क्या होता है, सेम एक्सप्रेशन वही मल्टीपल टाइम जब कंप्यूट होता है तो उसको वही यूज़ कर लेते हैं ना, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ से। ठीक, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ क्या होता है, यूसेज DAG, ये क्या होता है, जो अपना जैसे जो चीज़ कॉमन है ना, उसको मतलब एसाइक्लिक क्या होता है, 1 2 3 ये दो चीज़ से कनेक्ट है, इसको तीनों आपस में कनेक्ट कर लेता है, इससे क्या होता है, ये इजी हो जाता है। रीनेमिंग ऑफ टेम्पररी वेरिएबल, जैसे A+B को X दे दिया, वगैरह वगैरह। इंटरचेंज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, है ना, जैसे T1 = A+B, T2 = C+B, है ना, इसको इंटरचेंज कर दिया ताकि अपन इजीली समझ पाए। मतलब कैसे बताऊँ, तो स्वैप स्टेटमेंट इफ दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब अगर उसका आपस में कोई लेना देना नहीं है तो उसको स्वैप कर लेता है, जिससे एफिशिएंसी हमें बढ़ाने में मदद होता है। ठीक है, अब एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या करता है, चेंज करता है एक्सप्रेशन को यूजिंग मैथमेटिकल आइडेंटिटीज। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज मतलब कैलकुलेट करके, जैसे कहीं पर मान लो दिया है कोई एक्सप्रेशन है, A=B*2 + C*4 फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो ये सीधा क्या कर देगा, A=2 इंटू, है ना, B + 2C, सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर एग्जाम्पल, है ना, और इससे कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट फोल्डिंग मतलब ये क्या करता है, कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करता है एक्सप्रेशन को कंपाइल करने के टाइम, है ना, ताकि हम लोग इजीली उसको, मतलब ताकि वो रिड्यूस टाइम उसका कम लगे। ठीक है, और मेमोरी कम लगे। कभी कभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो मेमोरी ज़्यादा लग जाता है इंटरमीडिएट कोड के कारण। ठीक है, कॉपी प्रोपगेशन ये क्या करता है, रिप्लेस करते हैं वेरिएबल विद देयर असाइन वैल्यू। जैसे मान लो कहीं पे मेरे पास एक ये है, T1 = A+B*C, है ना, तो अब इसको मैं क्या किया, T1 = T2 + T3, है ना, लेकिन T2 = A ही है, तो इसकी जगह अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं T1 = A + T3, इसको अपन बोलते हैं कॉपी प्रोपगेशन। स्ट्रेंथ रिडक्शन नाम से समझ आता है, रिप्लेस कॉस्टली ऑपरेशन विद चीपर वंस, है ना, मतलब कॉस्टली ऑपरेशन मतलब यहाँ पे लाइन ऑफ कोड्स की बात हो रही है ना, जहाँ पे ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स लगा उसकी जगह अगर अपन कम लाइन ऑफ कोड्स में अगर लिख सकते हैं ऑपरेशन को, तो उसकी जगह अपन कम लाइन ऑफ कोड ही प्रीफर करेंगे। इसका एडवांटेज क्या है, फास्टर एग्जीक्यूशन, रिड्यूसेस कोड साइज, कोड रिप्लेस, एफिशिएंसी बढ़ाना, वही है ना, जो भी दिमाग में है वही लिखो, क्योंकि सिंपल ही है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है।
ठीक है। लूप ऑप्टिमाइजेशन, अब लूप ऑप्टिमाइजेशन समझ आ रहा है जैसे नाम से ही कि लूप ऑप्टिमाइजेशन में लूप की ही बात हो रही होगी, है ना। लूप मतलब क्या होता है कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है अपने में, है ना, उसके लिए अपन क्या करते हैं, लूप यूज़ कर लेते हैं ताकि हम लोग को बार बार सेम लाइन ऑफ कोड्स को बार बार लिखना ना पड़े। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, हम उसको कि हम लोग उसको ऐसे कन्वर्ट कर दें, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जो उसको इंप्रूव करे, है ना, ताकि इसके लिए अपन क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कोड यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट कोड से क्या होता है, जो बीच के एक्स्ट्रा बार बार अपन कोड जनरेट करना पड़ता है वो कोड जनरेशन कम हो जाता है, ठीक है। तो जिससे रिसोर्स कम लगता है, सीपीयू का, मेमोरी का, और फास्टर मशीन कोड हमको मिलता है। ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन और मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। मशीन इंडिपेंडेंट जिसे समझ आ रहा है, मशीन की जरूरत नहीं है तो ये ऑप्टिमाइज करते हैं इंटरमीडिएट कोड यूज को टू प्रोड्यूस बेटर टारगेट कोड। और मशीन डिपेंडेंट में क्या करता है, ये क्या करता है, परफॉर्म करता है जब टारगेट कोड क्रिएट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद, ठीक है। तो ये टारगेट कोड बनने के पहले का है, टारगेट कोड बनने के बाद का है, ठीक है। लूप ऑप्टिमाइजेशन से क्या होता है, लूप ऑप्टिमाइजेशन ये मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन है ना। ये टेक्निक है जो सीडी मतलब कंपाइलर डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके, है ना, अननेसेसरी कंप्यूटेशन हटा सके। और ये सिंस सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूशन टाइम जो लगता है ना, वो लूप्स में ही लगता है ना। तो इसको ऑप्टिमाइज करने से इंप्रूव होता है स्पीड बहुत अच्छा खासा। इसका एडवांटेज क्या है, वही ऑप्टिमाइज स्पीड बढ़ जाता है, एफिशिएंट लगता है, मेमोरी यूसेज कम होता है, फिर है ना वही। अब लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे ही हैं, है ना। जैसे कि कोड मोशन, इंडक्शन वेरिएबल, एक एक करके बताता हूँ क्या क्या होता है, ठीक है, सब बताता हूँ, ठीक है। अब कोड मोशन सबसे पहला, है ना। कोड मोशन क्या होता है, ये रिड्यूस करता है रिपीटेड कंप्यूटेशन को, मतलब जो बार बार कंप्यूटेशन हो रहा है ना एक ही चीज़, उसको रिड्यूस करने में मदद करता है और रिमूव करते हैं कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन आउटसाइड द लूप। जैसे यहाँ पे ये क्या है, एग्जाम्पल के लिए, है ना, A=50 ये वाला दिया हुआ है अपने को, है ना, और ये y एग्जाम्पल बस लिखा हुआ है, इसमें सॉल्व समझ नहीं आएगा, चलो लेकिन समझ आ गया ना। मेन चीज़ क्या है, रिड्यूस करता है रिपीटेड कंप्यूटेशन को, मतलब जो बार बार चीज़ हो रहा है अननेसेसरी उसको रिमूव करता है, ठीक है। इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, रिमूव करता है अननेसेसरी वेरिएबल, मतलब जहाँ पे वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है उसको ये रिमूव करने में हमको हेल्प करता है। जो लूप की वेरिएबल जो हमको सिर्फ रिक्वायर्ड है उसी को रखता है, जैसे कि मैं बताया ना T1 = A वाला, ठीक है। अब स्ट्रेंथ रिडक्शन, क्या करता है, ये रिप्लेस करता है जो भी तेरा एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। एक्सपेंसिव ऑपरेशन मतलब कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, है ना। ये चीपर वन मतलब जो सिंप्लीफाई करता है वर्जन को ताकि हमको इजीली समझ पाए, है ना। अब यहाँ पे बहुत बार डिपेंड ये करता है कि एक्सपेंसिव किस टर्म से बात हो रही है, लाइन ऑफ कोड्स के टर्म पे बात हो रही है ना, कि कॉम्प्लेक्सिटी के नाम के टर्म से बात हो रही है ना। तो डिपेंड करता है कभी बार, ठीक है। अब ये यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हाँ मैं बता दे रहा हूँ ऐसे। लूप फ्यूजन क्या होता है और लूप जैमिंग क्या होता है। लूप फ्यूजन लूप जैमिंग दोनों एक ही चीज़ होता है। लूप फ्यूजन और लूप जैमिंग बोलो तो मतलब जब अपन मल्टीपल लूप्स को एक ही लूप में कंबाइन कर देते हैं, फ्यूज़ कर देते हैं आपस में, है ना, ताकि लूप को ओवरहेड मतलब जो बार बार उसको मतलब यूज़ करने का जो तकलीफ है उसको कम करने के लिए अपन लूप फ्यूजन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लूप अनरोलिंग, वैसे जो है सब नाम से ही समझ आ जाता है। लूप अनरोलिंग मतलब एक्सपेंड करता है लूप को, मतलब लूप को खोलता है, ठीक है, टू रिड्यूस आइट्रेशन। आइट्रेशन क्या होता है, जो रिपीट नहीं होता बार बार उसको, है ना, और रिड्यूस करता है जंप और टेस्ट इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। अब लूप इन्वेरिएंट मेथड क्या होता है, ये मूव करता है एक्सप्रेशन को जो कि बदलता नहीं है आउटसाइड द लूप, मतलब जो चीज़ कांस्टेंट रहेगा उसको ये लूप के बाहर कर देता है, ठीक है, ताकि लूप के अंदर का मतलब अननेसेसरी वर्क लोड करने का हट जाए, ठीक है। अवॉइड करते हैं रिपीटेड इवोल्यूशन को, ठीक है। सब लगभग एक ही चीज़ है, कुछ ऐसा वो नहीं है। लूप फ्यूजन अब जैसे एक वो फ्यूजन था, अब ये फ्यूजन है। फ्यूजन क्या करता है, फ्यूजन मतलब जोड़ना, फ्यूजन मतलब तोड़ना, है ना। ब्रेक्स वन लूप इनटू मल्टीपल लूप्स, है ना। इम्प्रूव्स पैरेललिज्म, अब ये क्या करता है, जैसे मान लो मैं कोई कोड को रन कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं ये है कि ए अगर घर जाएगा, ए अगर ऑफिस जाएगा, ठीक है, तो उसको मैं बस तोड़ गया कि ए घर जाएगा वो अलग हो गया, तो ए ऑफिस जाएगा, फिर ए घर और ऑफिस एक साथ जाएगा, वैसा फॉर एग्जाम्पल, है ना। पैरेललिज्म तो समझ आ गया ना, जब दो चीज़ एक साथ काम कर सके उसको पैरेललिज्म बोलते हैं। लूप इंटरचेंज, है ना, अब ये स्वैप कर देता है इनर और आउटर लूप को, है ना। इससे क्या होता है, जो कैचे परफॉर्मेंस मतलब जो होता है एरर फाइंड करने का, है ना, जो अननेसेसरी फाइल को वो करने का ठीक करने का जो वो होता है वो ठीक होता है इससे, है ना, मतलब रिड्यूस होता है उससे। तो उसका आता है लूप पिलिंग मतलब नाम से समझ आ रहा है कि सिंप्लीफाई करता है लूप के बॉडी को, बाहर के छिलके को निकाल देना। हैंडल फर्स्ट आइट्रेशन सेपरेट, बस वही, मतलब पहला आइट्रेशन का छिलका को निकाल के अलग से उसको सॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या बोलते हैं, उसके बाद आता है अनस्विच्ड मतलब क्या करता है, ये कंडीशन जो है आउटसाइड लूप, अरे सब सेम ही है यार, रिड्यूस रिपीटेड कंडीशन ऑन चेकिंग,
लगभग सब सेम है, बस सबका एक एक तरीका है बस, और कोई बात नहीं। कोड जनरेटर नाम से क्या समझ आ रहा है, ये कोड जनरेट करता है। अब ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है इंटरमीडिएट कोड को इनटू टारगेट टू मशीन कोड, है ना। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फाइनल एक्सिक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी फाइनल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन हमको चाहिए, है ना, टारगेट कोड बनाने के लिए, ये उसको बनाने में हमको मदद करता है। ठीक है, अब ये इसमें दो चीज़ है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या होता है, आई आर मतलब इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, है ना, जो सिंबल टेबल्स अपन यूज़ करते हैं। ठीक, आउटपुट क्या होता है, टारगेट प्रोग्राम, है ना, ये असेंबल करता है क्या, मशीन और ऑब्जेक्ट कोड को। मेन टास्क इसका क्या है, मेन टास्क वही है कि भाई कन्वर्ट करना है यार को मशीन कोड में, और रजिस्टर करना है एलोकेशन मतलब वेरिएबल को असाइन करना है CPU रजिस्टर, है ना, जो अपन जैसे पिछले बार पढ़े हो गए, तो मूव AX, 110H जो पढ़े थे ना, वही है ना। अब इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग, ये क्या कर डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले चीज़ क्या एग्जीक्यूट होगा, सबसे बाद में एग्जीक्यूट क्या होगा, वो सब। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें क्या है, रजिस्टर डिस्क्रिप्टर एड्रेस। नाम समझ आ रहा है, रजिस्टर डिस्क्रिप्टर क्या कहता है, स्टोर करते हैं इन्फो अबाउट रजिस्टर और उसका कंटेंट, और एड्रेस डिस्क्रिप्टर क्या कहता है, ट्रैक करता है वेरिएबल का वैल्यू और उसका कहाँ पे स्टोर है वो। ठीक है, अब कोड जनरेशन एल्गोरिथम मतलब कोड कैसे किस तरीके से जनरेट होगा, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, उसको अपन कोड जनरेशन एल्गोरिथम बोलते हैं, है ना। स्टेटमेंट फॉर जैसे कि x = y OP/z, है ना, OP क्या है यहाँ पे, ऑपरेंट, है ना, मतलब ऑपरेटर है, जैसे प्लस माइनस इंटू कुछ भी हो गया, है ना। फिर क्या करता है, पहले रजिस्टर फाइंड करता है ना, यूजिंग गेट रजिस्टर, GET मतलब गेट रजिस्टर। ठीक है, फिर मूव करता है y को L में, है ना, उसके बाद फिर परफॉर्म करता है ऑपरेशन विद Z, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे कि, है ना, ये पहले वो जो अपन करते हैं ना, पहले उसको बुलाते थे, है ना, लोड करते थे पहले रजिस्टर को, उसके बाद फिर मूव करते थे AX, मतलब B जो भी है ना, उसके बाद फिर उसमें MUL, है ना, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई, है ना, B और C, है ना, ऐसे AHBH AHCH ऐसा, है ना, फिर स्टोर करते हैं रिजल्ट को Z, है ना, फिर मूव रिजल्ट इन द फिर अपडेट करते हैं डिस्क्रिप्टर, है ना। वैसे आजकल अपडेट डिस्क्रिप्टर ऑटोमेटिक ये हो जाता है। ठीक है, अब इशू इन कोड जनरेटर, अब कोई भी चीज़ है तो उसमें इशू तो आएगा ही, है ना। सबसे पहले क्या है, इनपुट टू कोड जनरेटर। इसमें क्या होता है, जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन सिंबल टेबल में, है ना, उसमें क्या होता है, IR जो है वो बहुत ईजी होता है ना, ट्रांसलेट करने के लिए मशीन कोड में। तो उसके लिए सिंबल टेबल यूज़ करने से ना कभी कभी वो सिंपल चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वो होता है। ठीक है, अब एक मेमोरी मैनेजमेंट क्या, अब कौन सा चीज़ तो कहाँ सेव करेगा, कहाँ डिसाइड हो, मतलब उसको डिसाइड करना कभी कभी बहुत एक तो सरदर्द वाला बात हो जाता है ना, कि कहाँ सेव करना है, कहाँ नहीं करना है, रजिस्टर में करना है, स्टैक में करना है, हीप में करना है, मतलब कंजेट। ठीक है, अब इशू, है ना, और तो इसका एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए मेमोरी का। अब तीसरा क्या है, रजिस्टर एलोकेशन एंड असाइनमेंट, वही कि असाइन करना है वेरिएबल को CPU रजिस्टर को, तो याद रखना पड़ेगा ना कि अब AX को क्या असाइन है, AH को क्या असाइन है, AL को क्या असाइन है ना, फर्दर। अब इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग, अब अरेंज जब भी अपन करते हैं इंस्ट्रक्चर को इन ऑप्टिमल ऑर्डर, तो उसमें क्या होता है, कभी भी डिले नहीं होना चाहिए, है ना, और कोशिश करके हम लोग को ऐसे इंस्ट्रक्शन को एक साथ वो करना चाहिए जो अगर उसमें पैरेललिज्म यूज़ हो पाए तो बहुत बढ़िया है ना। और इंप्रूव हो CPU का पाइपलाइन परफॉर्मेंस, मतलब CPU पे कोई लोड मत आए या रिसोर्स का कमी मत पड़ जाए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो A पहले फिर B फिर C, लेकिन क्या है, जो A को ऑपरेट करने के लिए चाहिए, मतलब जो भी रिसोर्स वो पहले C को ऑपरेट करने के बाद आएगा, तो ये सब फर्दर, है ना। अब हैंडलिंग ऑफ ऑपरेंट कि ऑपरेंट्स को अपन कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, वो हैंडलिंग ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन, वही कि कोड कॉम्प्लेक्सिटी कम करना, है ना, ताकि वो आसानी से हमको समझ आए और आसानी से हम उसको यूज़ कर सकें। इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, अब इससे क्या होता है, अपन अप्रोप्रिएट मशीन इंस्ट्रक्शन, है ना, ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब GDF मतलब ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस। अब ये क्या है, एक कंपाइलर टेक्निक है ना, जो हमको बताता है कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे मूव हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, पूरे एंटायर प्रोग्राम में कैसे फ्लो हो रहा है डेटा, इन शॉर्ट, है ना, मतलब ब्लॉक ऑफ डेटा कैसे वर्क करता है ना। अब जैसे कि ये ब्लॉक अलग है, ये ब्लॉक अलग है, तो इनके बीच में डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, कैसे इंप्रोवाइज हो रहा है, कैसे इवेल्युएट हो रहा है ना। इसका पर्पस क्या है, कोड ऑप्टिमाइजेशन, अननेसेसरी कंप्यूटेशन निकालना, है ना, एनालाइज करना, एरर फ्री करना। ठीक है, अब CFG क्या होता है, कंट्रोल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं है, ये कंट्रोल फ्लो ग्राफ है, अच्छे से मतलब कंफ्यूज मत होना, यूनिट 5 में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मत लिख देना, कंट्रोल फ्लो ग्राफ, है ना। कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या होता है, प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज ग्राफ, है ना, जहाँ पे मैं पहले भी बताया कि नोट्स बेसिक ब्लॉक है और एज जो है अपना फ्लो ऑफ कंट्रोल है।
CFG हम लोग को क्या करता है, जितने भी पॉसिबल एग्जीक्यूशन पाथ होते हैं, है ना, मतलब एक प्रोग्राम के, क्योंकि सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अभी का, है ना, तो वो हमको बताते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कौन से तरीके से सॉल्व हो सकता है ना। अब वर्किंग ऑफ GTF कंस्ट्रक्ट करेंगे पहले CFG कंट्रोल, है ना, ये जो CFG है ना, फिर डेटा फ्लो इन्फो डिफाइन करेंगे कि कौन सा डेटा पहले कहाँ कैसे जाएगा, फिर यूज डेटा फ्लो इन्फो करेंगे, इक्वेशन यूज़ करेंगे, है ना, फिर अपना हम लोग इटरेटिव कंप्यूटेशन या लूप या जो भी है ना, उसको यूज़ करेंगे ताकि हम लोग कोड ऑप्टिमाइज करके ताकि हम लोग बेस्ट रिजल्ट पा पाए। ठीक है, अब इसमें टाइप्स, इसमें बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, रीचिंग डेफिनेशन, है ना, लाइव वेरिएबल एनालिसिस एंड अवेलेबल एक्सप्रेशन और वेरी बिजी एक्सप्रेशन। ठीक है, अब रीचिंग डेफिनेशन है ना, ये क्या करता है, जैसे रीच है ना, तो ये क्या बोलता है, डिटरमाइन करता है डिटरमाइन विच वेरिएबल डेफिनेशन रीच ए प्रोग्राम पॉइंट, मतलब दूसरे शब्दों में बोले तो, है ना, कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे पहुँचेगा एक प्रोग्राम के एक पॉइंट पे, वो बताता है ये। ठीक है, लाइव वेरिएबल एनालिसिस है ना, ये चेक करता है कि वेरिएबल अभी यूज़ करना है कि नहीं करना है, अभी यूज़ करने लायक है कि नहीं है ना। अवेलेबल एक्सप्रेशन ऑलरेडी कंप्यूट हो चुका है तो वो उसको यूज़ करने की कोशिश करता है। ठीक है, वेरी बिजी एक्सप्रेशन, हाँ, अगर कोई एक्सप्रेशन ऑलरेडी यूज़ में है और अपन पहले जब में कोई दूसरा यूज़ करते हैं तो अपन उसको शेड्यूल कर लेते हैं ताकि अपन बाद में वो अड़े मत, है ना, कि मान लो जैसे मैं अभी ये वाला फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला फ़ोन अभी मैं कुछ और काम के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा मत हो कि ये अड़ जाए, तो मैं अपना एक काम को बाद के लिए शेड्यूल कर दूंगा, तब तक मैं कोई दूसरा काम कर लूँगा, है ना। ठीक है, अब रजिस्टर एलोकेशन मतलब नाम समझ आ रहा है क्या करते हैं, ये प्रोग्राम के वेरिएबल को असाइन करना CPU रजिस्टर ड्यूरिंग कोड जनरेशन, है ना, मतलब वही जो वेरिएबल को एक जगह अलॉट करना रजिस्टर में, इसको रजिस्टर एलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या है, रिड्यूस करना मेमोरी एक्सेस को, है ना, इम्प्रूव करना है क्या चीज़ को, स्पीड को, है ना, और जनरेट करना एफिशिएंट। सबका एडवांटेज लगभग सीमित है ना। नीड ऑफ रजिस्टर, सबका मेन एडवांटेज ये है कि हमको बेस्ट से बेस्ट आउटपुट मिला, और सबका दिक्कत क्या है, वही चीज़ दिक्कत है सबका कि मतलब एडवांटेज बोलो तो सिंपल है, एफिशिएंट चाहिए, स्पीड बढ़ाता है, मेमोरी कम यूज़ करता है ना, ये वो। और सबका डिसएडवांटेज लगभग सीमित होता है क्या, है ना, कि भाई कभी मेमोरी ज़्यादा खाता है ना, मतलब वो नाम समझ आ जाता है कभी कभार। जैसे स्ट्रक्चर प्रिजर्व क्या करेगा, स्ट्रक्चर प्रिजर्व करेगा तो मेमोरी ज़्यादा लेगा, है ना, तो वैसी। अब नीड ऑफ रजिस्टर एलोकेशन, क्योंकि रजिस्टर जो होते हैं वो हमारे पास लिमिटेड नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 8086 जो रजिस्टर होता है उसमें हमारे पास सिर्फ AX, BX, CX और DX होते हैं, 4 ही होते हैं, है ना। अब उसमें भी ये सिर्फ 16 बिट के होते हैं, है ना, तो जिसमें AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL, अब वो 8 में ही पूरा को स्टोर करना। और जैसे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आ गया, बड़ा एक्सप्रेशन आ गया, तो वो किसको किस चीज़ में स्टोर करने में एक तो तकलीफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब और एफिशिएंट एलोकेशन, है ना, जिससे वही सेम CPU यूटिलाइजेशन। वर्किंग क्या है, आइडेंटिफाई करना वेरिएबल को, असाइन करना रजिस्टर, हैंडल करना रजिस्टर शॉर्टेज, है ना, मतलब कम मत पड़ जाए शॉर्टेज। अब इसमें टाइप्स क्या है, लोकल आ रहे, ग्लोबल आ रहे। ठीक है, अब लोकल आ रहे और ग्लोबल आ रहे क्या होता है, लोकल आ रहे मतलब, है ना, जो एलोकेशन होता है सिंगल बेसिक ब्लॉक में, और ग्लोबल आ रहे क्या होता है, मल्टीपल बेसिक ब्लॉक के बीच में जब एलोकेशन होता है तो उसको अपन बोलते हैं ग्लोबल आ रहे। मतलब इन शॉर्ट, अगर अपन एक बार में अगर कोई एक ब्लॉक को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको अपन सिंगल आ रहे करेंगे, और जब अपन मल्टीपल ब्लॉक कैलकुलेट कर चुके हैं फिर उसको एक रजिस्टर में कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, तो उसको अपन बोलते हैं ग्लोबल आ रहे। फॉर एग्जाम्पल अभी सिंपलाइज्ड वर्जन के लिए बस लिखने लायक, है ना। अब टेक्निक्स क्या है, ग्राफ कलरिंग टेक्निक, है ना, लीनियर स्कैन रजिस्टर, टॉप डाउन रजिस्टर एलोकेशन, बॉटम अप रजिस्टर एलोकेशन, मतलब बेसिकली 4 तरीका है। ठीक है, अब ग्राफ कलरिंग टेक्निक क्या होता है, इसमें क्या करता है, हम लोग नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को, है ना। अगर 2 वेरिएबल एक्टिव है एट अ टाइम, है ना, तो एज इज ड्रॉन बिटवीन देम, है ना, डिफरेंट कलर रिप्रेजेंट डिफरेंट रजिस्टर। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास नोट्स ऑफ ग्राफ है। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल एक टाइम पे एक्टिव है, मान लीजिए जैसे ये दोनों एक्टिव है, ठीक है, तो जो एज है ना, इसके बीच में ड्रॉ होती है, एज इज ड्रॉन बिटवीन, इन दोनों के बीच में एक एज ड्रॉ होती है ना, और डिफरेंट कलर डिफरेंट रजिस्टर, ताकि हम लोग समझ पाए कि ग्राफ कैसे फ्लो कर रहा है, कौन सा कलर असाइन है, कौन सा रजिस्टर काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर पा रहा है। कलर हम समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो काम कर रहे हैं रजिस्टर उसको मैं रेड कलर कर दूँ, जो काम नहीं कर रहा उसको मैं ब्लू कर दूँ, जो एम्प्टी है उसको मैं ग्रीन कर दूँ, तो मैं तुरंत समझ सकता हूँ कि कौन सा खाली, कौन सा नहीं है, कौन सा क्या है, कैसा है ना। अब लीनियर स्कैन रजिस्टर ये क्या करता है, एक एक करके सिक्वेंशियली, लीनियर जहाँ आ गया मतलब सिक्वेंशियल, है ना, सिक्वेंशियली स्कैन करता है कि वेरिएबल, है ना, है कि नहीं है, उस पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस फास्टर है, सिंपल है ना, और मॉडर्न JIT कंपाइलर्स में यूज होता है ना। JIT मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स, मतलब जो तुरंत जिसको करना रहता है ना।
टॉप डाउन रजिस्टर एलोकेशन। टॉप डाउन रजिस्टर एलोकेशन क्या होता है, जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड वेरिएबल्स हैं, है ना, आर असाइंड रजिस्टर फर्स्ट, है ना, मतलब जो पहले वेरिएबल यूज होते हैं, है ना, उसको अपन पहले रजिस्टर, मतलब जो बार बार यूज होता है ना, उसको अपन फिक्स कर दिया। हाँ भैया AX में अपन डाल दिए हैं 10H, है ना, अब ये बार बार यूज हो रहा था तो अब अपन फिक्स कर दिए हैं कि अब ये यही रहेगा, है ना, और जो बचे हुए वेरिएबल है उसको अपन मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। ठीक, अब बॉटम अप रजिस्टर एलोकेशन। बॉटम अप नाम समझ आ रहा है कि जो नीचे से ऊपर जाता है, मतलब कि जो इनपुट स्ट्रिंग से स्टार्ट सिंबल की तरफ जाता है, ठीक है, मतलब लीव्स टू रूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलोकेशन जो परफॉर्म होता है कोड जनरेशन में, वो जो है लोकली होता है ना, इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है वैसे वैसे उसको असाइन किया जाता है, मतलब जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है, जैसे जैसे कोई एक खाली हुआ रजिस्टर तो उसमें डाल दिया, फिर कोई दूसरा खाली हुआ तो उसमें डाल दिया, वैसा वैसा, ठीक है। ये इसका वो है कि कौन सा कैसा है, किसका स्पीड ज़्यादा है ना। लीनियर स्कैन का स्पीड ज़्यादा है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन सबसे ज़्यादा ग्राफ कलरिंग का ज़्यादा है, क्योंकि वो तुरंत समझ आता है सामने। कॉम्प्लेक्स हाई ज़्यादा है, बाकी सब लोग हैं वही फर्दर। ये तो अपने मन से ही बना सकते हो, अगर समझ लो चारों होता क्या है कैसे होता है, तो अभी जैसे समझाया तो ठीक है। अब कोड ऑप्टिमाइजेशन फिर से वही है कि कोड को ऑप्टिमाइज करना, इंटरमीडिएट कोड बनाना ताकि फाइनल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हम फास्ट करे, लेस मेमोरी लगे, वही अच्छा सब में। रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम, मेमोरी यूसेज, इंप्रूव करता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन को। इसमें बेसिकली टाइप्स में क्या है, एक मशीन डिपेंडेंट जो पीछे बताया हूँ, ठीक है। अब इसका डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि डिफरेंस कई बार पूछे। ये परफॉर्म होता है बिफोर टारगेट कोड जनरेशन, ये आफ्टर में, है ना। ये डिपेंड नहीं करता मशीन आर्किटेक्चर में, ये मशीन आर्किटेक्ट में मतलब स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। मशीन स्ट्रक्चर कर लो, थोड़ा बोलने में ईजी पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल में ये कांस्टेंट फोल्डिंग मतलब जैसे कि अपना एल्जेब्रिक वाला हो गया ना, जो कॉन्स्टेंटली कोड को कम करने की कोशिश करता है, और ये रजिस्टर एलोकेशन इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग, मतलब शेड्यूल कर देता है कि पहले ये यूज़ होगा फिर ये यूज़ होगा। इसमें डायग्राम पहले सोर्स कोड, फिर इंटरमीडिएट, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन, फिर ऑप्टिमाइज कोड, फिर टारगेट कोड। ये अगर तुम लोग उठाना चाहते हो तो ये अपन जो एक यूनिट 1 में अपने पास एक था फेज ऑफ कंपाइलर, है ना, और फेज ऑफ कंपाइलर में एक नॉर्मल डायग्राम होता है और एक होता है कॉम्प्लेक्स डायग्राम, जो कि कॉम्प्लेक्स इतना भी कुछ नहीं है, तो उसमें से भी समझ सकते हो। जैसे कि पहले सोर्स कोड आएगा, है ना, फिर मशीन इंडिपेंडेंट, फिर इंटरमीडिएट कोड आएगा, है ना, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन आएगा, फिर कोड जनरेशन आएगा, फिर कोड ऑप्टिमाइज्ड कोड है ये, है ना, उसके बाद टारगेट कोड है, तो वहीं से, है ना। अब इसमें टेक्निक्स वही कांस्टेंट फोल्डिंग, है ना, कांस्टेंट प्रोपोगेशन, डेड कोड एलिमिनेशन पता है, कांस्टेंट फोल्डिंग बताया कि वही है ना। कांस्टेंट प्रोपोगेशन क्या होता है, रिप्लेस करता है वेरिएबल को कांस्टेंट वैल्यू से, है ना, जहाँ पे वेरिएबल का जरूरत नहीं है, जैसे ये A=5, B=A+2, तो डायरेक्ट B=7 हो गया, ठीक है। डेड कोड एलिमिनेशन जो काम नहीं है उसको हटा दिया। कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, जिसका मतलब जो कॉमन है, जैसे A=B+C, है ना, और D=B+C, तो A और D को हटा के सीधा T हो गया, A=T, B=T, खत्म बात, मतलब D=T, है ना। और लूप ऑप्टिमाइजेशन, लूप ऑप्टिमाइज करना बहुत तरीके हैं, पीछे देखे, है ना। अब उसके बाद फाइनली क्या है, लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट, है ना। लास्ट टॉपिक क्या है अपने पास, पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, है ना। ये एक मशीन डिपेंडेंट टेक्निक है ना। इसमें क्या करते हैं, जो कंपाइलर है वो एग्जामिन करते हैं स्मॉल सेट ऑफ कंसेक्यूटिव इंस्ट्रक्शन, मतलब जो लगातार इंस्ट्रक्शन है ना, उसका एक छोटा सा सेट को उठाया है ना, और फिर उसको एग्जामिन करते हैं, है ना, और फिर उसको रिप्लेस करते हैं इनएफिशिएंट कोड से, है ना, विद ऑप्टिमाइज्ड कोड। मतलब ये जो इनएफिशिएंट कोड है उसको एक सिंगल कोड दे दिया, मतलब जैसे मान लो मेरे पास ये 6 लाइन का कोड है, तो मैं क्या किया, एक स्मॉल उठाया, 3 लाइन कोड उठाया और इसको मैं ऑप्टिमाइज करके 1 लाइन कर दिया, तो अब मेरे पास 4 लाइन का कोड हो गया, सिंपल, है ना। तो ये इम्प्रूव करता है वही सेम मशीन कोड, पीप होल, पैटर्न ऑप्टिमाइज कोड, ठीक है। अब इसमें टाइप्स टेक्निक, इसमें बेसिकली 2 ही टाइप है, मतलब 3 टाइप है, सॉरी, है ना। एक क्या है रेडुडेंट, थोड़ा कट गया है, रेडुडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन, ये क्या करता है, अननेसेसरी इंस्ट्रक्शन को हटा देता है, ठीक। कांस्टेंट फोल्डिंग वही जो सेम है यार, वही अलजेब्रिक वाला कांस्टेंट फोल्डिंग। स्ट्रेंथ एंड रिडक्शन, ये क्या करता है, जितने भी एक्सपेंसिव मतलब लाइन ऑफ कोड, जो भारी लाइन ऑफ कोड है उसको रिड्यूस करने में हमको मदद करता है। इसका एडवांटेज, कोड साइज रिमूव करता है, फास्ट एग्जीक्यूशन। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड ऑप्टिमाइजेशन स्कोप, कैन नॉट परफॉर्म ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन। तथास्तु, जय हो।